हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लाई हूँ आपके लिए क्लास 3 हिंदी पार्ट 14। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली बार कर रहा है हमेशा की तरह बुक पेंसिल अपने पास रखिए। अगर आप इसी क्लास के हैं, आइदर रिवाइज के लिए देख रहे हैं तो आप ऐसे ही देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर लेसन 14, सबसे अच्छा पेड़। चलिए आप पॉज करके एक बार ना पैराग्राफ को रीड कीजिए, इससे आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होंगी। चलिए मैं अब रीडिंग करती हूँ और जो आपको लगे वर्ड जिसका मीनिंग नहीं पता है मैं बताने की कोशिश करूँगी। बाकी आप ना कमेंट कर दीजिएगा मुझे, जिस वर्ड का मीनिंग आपको नहीं पता है कुछ भी, तो मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करूँगी। चलिए देखिए, 3 भाई थे। एक दिन सुबह के समय तीनों नए घर की तलाश में निकल पड़े। गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते चले गए। गरम गरम धूप पड़ रही है, कौन सा मौसम हो सकता है ये? क्या ऑब्वियस सी बात है, गर्मी का। थोड़ी देर में आम का एक बड़ा पेड़ मिला। ओहो, आम का पेड़, वो रसीले आम। किसी आम का पेड़ सुनते ही क्या याद आता है ना। उसके नीचे ठंडी छां थी। तीनों भाई उसके नीचे आराम करने लगे। भाई गरम गरम धूप थी, छां मिली तो आराम तो करेंगे। आगे देखिए, पेड़ के पके आम तोड़ तोड़ कर वे मीठा मीठा रस चूसने लगे। बड़े भाई ने कहा, भाई मुझे तो यही जगह पसंद है। आम के पेड़ से बढ़कर क्या हो सकता है? आम कच्चे होंगे तो हम अचार बनाएंगे, जब वो पक जाएंगे तो हम मीठे मीठे आम खाएंगे, और कुछ आमों को हम बाद में खाने के लिए सुखाकर रख लेंगे। है ना बढ़िया जगह? तो अब ये नए घर की तलाश में थे तो इन्हें तो घर मिल गया। चलिए देखते हैं क्या ये यहाँ पर अपना घर बनाएंगे। आगे, पहले भाई ने आम के पेड़ के नीचे एक झोपड़ी बनाई। वह वहीं ठहर गया। इनको तो घर मिल गया, 3 भाई थे, एक को मिल गया। आगे देखते हैं, लेकिन उसके भाई वहीं नहीं ठहरे, वे आगे चल पड़े। चलते चलते केले के कुछ पेड़ मिले। तभी आसमान से एक काला बादल गुजरा। काला बादल गुजरते ही टप टप पानी बरसने लगा। दोनों भाइयों ने केले का एक एक पत्ता काट लिया। अब देखिए, बारिश हो रही है तो केले के पत्ता तो बहुत मदद करेगा भाई, पानी ही नहीं आएगा उनके ऊपर, छाता बना लेंगे केले के पत्ते का। नहीं, दोनों भाइयों ने केले के एक एक पत्ता काट लिया और उसके साए में उन पर पानी नहीं गिरा। जरा देर में बादल चला गया, बारिश रुक गई। दूसरे भाई ने कहा, बड़ी भूख लगी है मुझे। मुझे भी, तीसरे भाई ने कहा। दोनों ने केले का एक पत्ता चीरा। उन्होंने एक एक टुकड़े पर खाना परोसा। दोनों ने पेट भर खाया। इसके बाद एक एक केला भी खाया। आगे देखते हैं। दूसरे भाई ने कहा, मैं तो यही घर बनाऊंगा भाई। अब ये पसंद आ गई जगह उन्हें। केले के पेड़ से अच्छा क्या होगा, बढ़िया केले खाने को मिलेंगे, उनकी सब्जी बनाएंगे, कुछ केले हम बेच देंगे, उनसे जो पैसे आएंगे चावल खरीद लेंगे, केले के पत्ते भी काम आएंगे। खाना खाया था ना इन्होंने और छाता भी बनाया था। आगे देखिए, इसलिए दूसरे भाई ने वही अपनी झोपड़ी बना ली, मगर तीसरा भाई आगे बढ़ता चला गया। चलते चलते उसे नारियल का एक पेड़ मिला। भाई नारियल का वो लंबा पेड़, बड़ा लंबा पेड़ और पतला था। तीसरे भाई ने कहा, कैसी प्यास लगी है भाई, गर्मी का मौसम, ऐसे तड़प तड़प सी सड़कों पर चल रहे थे, भाई प्यास तो लगेगी। आगे देखिए क्या होता है। टप, एकदम से कुछ गिरा। एक नारियल जमीन पर टपक पड़ा। तीसरे भाई ने अपना चाकू निकाला। खरखर नारियल की जटाएं साफ हो गई। फिर उसने नारियल के छिलके में छोटा सा छेद किया और उसका ठंडा मीठा पानी पिया। नारियल के पेड़ की छोटी सी छां, तीसरे भाई की उसी छां में बैठ गया और सोचने लगा, आम का पेड़ बहुत बढ़िया होता है और आम भी बड़ा अच्छा फल है। केले का पेड़ बड़े काम का होता है, केला खाने में अच्छा होता है। अब देखो, ये सोचते बैठे हैं कि इनके 2 भाई तो भाई घर मिल गया। अब ये थे नारियल के पेड़ के नीचे। पेड़ नीम का भी अच्छा होता है, उससे दातुन बड़ी अच्छी रहती है। मैं कोई बीमार घर में कोई बीमार हो तो लोग नीम की टहनी दरवाजे पे लटका देते हैं। मेरे पास नीम का पेड़ हो तो मैं उसकी टहनी बेच सकता हूँ। पेड़
मुझे ठंडी छां भी देगा। अगर कहीं मेरे पास रबड़ का पेड़ हो तो क्या होगा? अपने चाकू को निकाल कर पेड़ की छाल पर एक लंबा सा चीरा मारेंगे और चीरे के तले में एक प्याला रख देंगे। पेड़ का जो दूधिया रस, जो रबड़ का होता है ना बेटा, उसमें ना व्हाइट व्हाइट सा निकलता है, वो दूधिया रस निकलेगा तो ये जो प्याला रखेंगे वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। और उस रस को जब पकाते हैं तो उससे क्या बनती है? रबड़ बनती है। ये उस रबड़ को बेचकर क्या बेच के पैसे कमाएंगे। और जो रबड़ खरीदेगा वो क्या करता है? रबड़ का, वो उस रबड़ से गुब्बारे, टायर, तरह तरह की चीजें बनाता है। कितना अच्छा पेड़ ये भी है भाई। आगे, अच्छे पेड़ों की कमी क्या है? नारियल के पेड़ का ही सोचो। नारियल की जटाओं को काटकर मोटी रस्सी बना सकते हैं। इसकी मजबूत डोरियों से हम रस्सियाँ, चटाइयाँ हम शहर के बाजारों में बेच सकते हैं। नारियल का पानी पी सकते हैं। और नारियल का पानी पीने के बाद भी कोई वेस्ट नहीं हुआ, उसमें क्या मिली? गरी खा सकते हैं। कुछ गरी सुखाकर मैं खोपरा भी तैयार कर सकता हूँ। खोपरे को पेर कर मैं गोले का तेल निकाल सकता हूँ। गोले का तेल, साबुन, कितनी ही चीजें बनाने के काम आता है। नारियल के छिलके को साफ करके कटोरे और प्याले बना सकता हूँ। ठीक तो है, मेरे लिए तो यही पेड़ सबसे अच्छा है। मैं इसी के नीचे घर बनाऊंगा। तो तीसरे भाई ने घर कहाँ बनाया? नारियल के पेड़ के नीचे। इसलिए तीसरे भाई के तले अपनी कुटिया बनाई, इसी नारियल के पेड़ के तले, और मजे से रहने लगे। अब बताओ बच्चों, तुम्हें कौन सा पेड़ सबसे अच्छा लगा? चलो जरा क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? गर्मी के, है ना? गरम गरम तत्ते में पैर रख रहे थे ना सड़क पे। तो मैं कैसे पता चला? क्योंकि वो गर्मी में सबसे पहले आए थे। हमने सबसे पहले चैप्टर में ये पढ़ा लाइन, है ना? एक दिन सुबह गरम गरम धूप में वे सड़क पर चलते रहे। इससे हमें पता चल गया कि वो गर्मी में आए थे। तो वही लाइन लिख देंगे आप कि वो गरम गरम सड़क पर धूप में चल रहे थे। फिर तीसरे भाई को प्यास भी लगी थी। तो ऐसे कहानी बना के लिखेंगे। अभी इसमें मैं लिख नहीं सकती, आप लिख लीजिए मेरे साउंड को, वापस पीछे से दोबारा देख लीजिएगा। कौन सा महीना रहा होगा भाई? किसका रहा होगा? ये जून जुलाई का महीना हो सकता है, अप्रैल का महीना हो सकता है। वैसे ये जून जुलाई का ही रहेगा क्योंकि बारिश भी इसमें आई है। तो जून जुलाई लिखिए। ठीक। उसके बाद घर की तलाश से निकलने से पहले वे कहाँ रहते थे? भाई नए घर की तलाश में आना तो वे पुराने घर में रहते थे। घर की तलाश पर निकलने से पहले वे अपने पुराने घर में रहते थे। पुराने घर में। ठीक। आगे देखिए, अगर आपके घर में इस मौके पर तुम किस पेड़ के पत्ते का इस्तेमाल करोगे? नीचे ना कुछ कंडीशंस दी हुई हैं, कुछ चीजें बोली हुई हैं, आपको सिचुएशन बताइए, उसमें बताओ कौन सा पत्ता इस्तेमाल करोगे। मेहमान को खाना खिलाने के लिए किसका पत्ता? बिल्कुल सही जवाब, केले का। बारिश में भीगते समय छाता छाते की तरह कौन सा करोगे? अगेन किसका? केले का पत्ता। सीटी बजाने के लिए आम के पत्ते से बहुत बढ़िया सीटी बजती है। रंग बनाने के लिए प्लाश का एक होता है। होली के जितने भी रंग बनते हैं ना, वो सारे इसी के पेड़ के पत्ते से बनते हैं। इसके एक्चुअली फूल से बनते हैं। तो यहाँ पर किसके पत्ता लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। पलाश के फूल यूज होते हैं। चलो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। रंग बनाने के लिए बहुत अच्छा है।
मेहंदी के गर्मी से परेशान होकर पंखा करने के लिए, ये भी आप मुझे बताएंगे 2 के आंसर कमेंट में कर दीजिए। इसमें एक आपको कहानी बनानी है, खुद कहानी बना के यहाँ पर लिखेंगे आप कि आप कौन से, आपके बगीचे में अगर होगा तो आप उसमें कौन सा पेड़ लगाएंगे और क्या क्या होगा उससे बेनिफिट सब बताओगे और क्यों लगाओगे वो भी बताना है उसमें। चलिए यहाँ पे देखिए इस पिक्चर में कुछ आपको ना ये पत्तियाँ दी हुई हैं। एक ये है। तो मैं बता दूं, अगर आपको पिक्चर सही से नहीं दिख रही तो ये केले का पत्ता है, ये आम का है, ठीक, ये है कमल का। अब ये आपको बताना है किसका है, जामुन जैसा लगता है। और अब इसके आंसर्स भी आप खुद ही भरेंगे इन पत्तियों को देखकर। भाई जिसकी लंबी पत्ती जो आगे से नुकीली है, कौन सी है? नीचे गोल और आगे जाकर नुकीली, ये वाली। जिसके किनारे लहरदार है, आम। 2 मैं बता देती हूँ, ऐसा कहते हैं। और 2 आप बताइए। गोल हो गई कमल की, और लंबी पत्ती ये हो गई केले की। चलो एक आप बताओ, जो आगे से गोल और नीचे से गोल होगी और ऊपर से नुकीली, मतलब ये कौन सी है? आप एक ये बेटा एक्सरसाइज है आपकी, इसके अंदर क्या है, जैसे ना हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसलिए हम मंजन को मंजन बोलते हैं, मंजन करते हैं ना। इसी तरीके दातुन को दातुन क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे दांत साफ करते हैं। तो वही लिखना है आपको। छलनी को छलनी क्यों कहते हैं? क्योंकि वह छालने के काम आती है। मथनी को मथनी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो चीज़, जैसे दूध लिया, दही लिया, निकाल रहे हैं हम दूध में से मक्खन निकाल रहे हैं, तो भी क्या मथते हैं उसको, तो मथने के काम आती है। मथनी मथने के काम आती है, इसलिए इसको मथनी बोलते हैं। तो आपको बताना है इसे क्यों बोलते हैं। और नीचे देखो एक लास्ट में आपको ना ये चीज़ें दे रखी हैं, ये किससे बनी हो सकती हैं? जैसे ये इरेजर और बलून, किससे, गुब्बारे किससे बनते हैं? रबड़ से बनते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। सबके नाम लिखना और उसके साथ में एरो डाल के लिख देना कि हाँ ये इससे बने होते हैं। और ये तीनों किससे बने होंगे? ये भी सूप है ये। तो ये सब किससे बने होते हैं? आपके जूट से, यानी कि नारियल के छिलके से। तो ये आप नारियल का छिलका लिखना, नारियल से, नारियल के छिलके से। हाँ, छिलका या रेशे उसी से बनते हैं ये। आगे इस एक्सरसाइज पे आए तो क्या है इसमें, तालना, इसमें क्या भरना है हमें? सबसे घना कौन सा होगा, नारियल, आम या केले? किसका पेड़ का होगा सबसे घना? बिल्कुल सही जवाब। सबसे ऊंचा, चढ़ने में सबसे आसान, सबसे मोटा तना किसका होगा? सबसे बड़े पत्ते, सबसे मीठा फल, और फल खाना सबसे आसान किसका है? फल खाना सबसे आसान का है। उसके बाद इसके, ये तो बहुत, बिना गुठली और गुठली वाले, दो दो आपको चार चार यहाँ पे लिखने हैं फलों के नाम। तो 2 तो मैं बता देती हूँ, 2 आप बता दीजिएगा। यहाँ पे जैसे आम हो गया, जामुन हो गया, इनमें गुठली होती है ना, ऐसे ही 2 और बताइए आप। और बिना गुठली का, बिना गुठली के क्या क्या हो गए? अंगूर हो गया, केला हो गया। 2 आप बताइए, ठीक। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इफ यू like it, please like, share, subscribe my channel. For upcoming videos, press the bell icon. Thank you very much.